टीकमगढ़ में दो भाई अपनी पत्नी मीनाक्षी और मालती के साथ रहते थे। पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी बड़े भाई गोपाल पर आ गई थी, क्योंकि छोटे भाई किशन को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अरे तू कोई काम क्यों नहीं करता? कब तक मेरी कमाई पे ही जीता रहेगा? जा कोई काम धंधा कर, घर पे पड़ा रहता है। अरे भैया कृपया करके आप तो ऐसा ना बोलिए। मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं कर लूंगा। वैसे भी पिताजी ने हम दोनों को आधी आधी जमीन दी है। किशन अपने भाई की बातें सुनकर उदास हो जाता है और अपने कमरे में जाकर मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? क्या हुआ जी? आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या बताऊं मीनाक्षी, भैया मुझे ताना मार रहे हैं। कहते हैं कि कहीं जाकर नौकरी क्यों नहीं करता, घर पर ही पड़ा रहता है। अब तुम ही बताओ मीनाक्षी, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों ना कोई काम की तलाश कीजिए। कब तक नौकरी की इच्छा लेकर यूं ही बैठे रहेंगे? हाँ मीनाक्षी, शायद तुम सही कह रही हो। वैसे भी भैया ने जमीन अपने नाम कर ली है। अब मुझे हम दोनों के लिए कमाना ही होगा, कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक ना एक दिन जरूर न्याय करेगा। हाँ मीनाक्षी, तुम सही बोल रही हो, ऊपर वाला सब देखता है। अगले दिन किशन काम की तलाश में घर से बाहर जाता है और उसे कोई काम नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है और वो थक हार कर जब घर लौटता है तो देखता है कि उसके भैया और भाभी दोनों उसकी पत्नी मीनाक्षी को अपशब्द कह रहे हैं। अरे डायन, मेरे बच्चों से दूर है। तुझे बोला था ना मेरे बच्चों के पास नहीं आना। मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है। खुद का तो एक भी बच्चा नहीं है और मेरे बच्चों को बिगाड़ने चली है। चल जा यहाँ से। भाभी, आप मेरी पत्नी को ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आपको किसने हक दिया है ऐसा बोलने के लिए? अच्छा, तो अब तू अपने भैया भाभी से ऊंची आवाज में बात करेगा इस मनहूस औरत के लिए? मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए, पर आपको भी कोई हक नहीं बनता मेरी पत्नी से इस तरह बात करने का। हाँ, तो तुम दोनों को भी कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अपने भैया की बातें सुनकर किशन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठीक है भैया, आपकी अगर यही इच्छा है तो हम दोनों आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएंगे। किशन अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला जाता है और रास्ते में वो दोनों अपनी किस्मत को कोसते हैं। भगवान की भी लीला गजब है मीनाक्षी, जब दुख देता है तो पूरा पहाड़ के जैसा देता है। दुख दुख तो जीवन की लड़ाई है, इसे हर इंसान को लड़ना पड़ता है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तब एक व्यक्ति को देखते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। अरे भैया, आप हमको रहने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? हम दोनों बहुत दूर से आए हैं, हमें भूख और प्यास भी लगी है। आप दोनों इस गांव के तो नहीं लगते, कहीं दूर गांव से आए हैं। हाँ भैया, हम दूसरे गांव से आए हैं। मुझे मेरे भैया ने घर से निकाल दिया है। अब हम दोनों अनाथ हो गए हैं। अरे अरे, ऐसा मत बोलो। मैं आप दोनों को अपने घर में लेके चलता हूँ, आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। वो व्यक्ति उन दोनों को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। वो दोनों अब उसके घर में रहने लगते हैं। किशन उस व्यक्ति के साथ उसके खेतों में काम करने लगता है। एक दिन गोपाल का बेटा सोहन बहुत बीमार पड़ जाता है और कहता है, मुझे मेरी चाची के पास जाना है। चाची को बुलाओ, मुझे उनकी जरूरत है। गोपाल बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मालती, शायद हमने उन दोनों को घर से निकालकर सही नहीं किया। सोहन को अपनी चाची से ज्यादा ही लगाव है, ये उन दोनों के बिना नहीं रह सकता।
अब हम क्या करें? अब तो हमने उन्हें घर से निकाल दिया है, कहाँ ढूंढने जाएं उन्हें? सोहन के लिए हमें उन दोनों को ढूंढना ही पड़ेगा और घर वापस लाना पड़ेगा। सोहन की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। गोपाल किशन और मीनाक्षी की तलाश में घर से निकल जाता है। वो लोगों से दोनों के बारे में पूछता है पर दोनों का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। वो थक कर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठता है कि तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं भाई, बस अपने कर्मों की सजा भोग रहा हूँ। धन के लालच में अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। उसके घर से जाने के बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। अब उसकी तलाश में ही इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे भाई, कहो तो मैं भी आपके साथ उन दोनों को खोजने में आपकी मदद करूं। अरे नहीं नहीं, आप ये कष्ट मत उठाइए, मैं खुद ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। वो व्यक्ति गोपाल की बात नहीं मानता, उसके साथ जाने की जिद करता है। फिर गोपाल को थक हार कर उस व्यक्ति की बात माननी ही पड़ती है। दोनों किशन और मीनाक्षी की तलाश में निकल जाते हैं पर उनका कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन किशन और मीनाक्षी को पता चलता है कि उनका बड़ा भाई उनकी खोज कर रहा है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लगता है भैया को अपने किए का पछतावा हो गया है, इसलिए हमें घर ले जाने के लिए आए हैं। हाँ मीनाक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतने में ही गोपाल वहां आ जाता है। उन दोनों को देखकर अपने किए कर्मों से उसे शर्मिंदगी होती है। किशन मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि संसार में अपनों के सिवा कहीं और कोई खुशी नहीं मिल सकती। मुझे माफ कर दे भाई। भैया, मुझसे माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे तो खुशी है कि आप बदल गए हैं और मुझे क्या चाहिए। हाँ भाई, मेरे साथ अपने घर चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। भैया, सोहन कैसा है? भाई, मेरे किए की सजा मेरे बेटे सोहन को मिल रही है। बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, बस अपनी चाची का ही नाम लेता रहता है। तुम दोनों जल्दी से घर चलो। अरे सोहन, मेरा बच्चा कैसा है? क्या हो गया तुम्हें? कुछ दिन हम घर से बाहर क्या आ गए, तुमने तो अपना क्या हाल कर लिया है। चाचा जी, चाची जी, आप दोनों कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? नहीं बेटा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें छोड़कर हमेशा साथ रहेंगे। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।